सत्य जीवन की सर्वाधिक वास्तविक सूक्ति है और मानव जाति के बीच इस तरह की सूक्तियों में सर्वोच्च है, क्योंकि यही वह अपेक्षा है जो परमेश्वर मनुष्य से करता है और यही परमेश्वर द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाने वाला कार्य है, इसलिए इसे जीवन की सूक्ति कहा जाता है। यह कोई ऐसी सूक्ति नहीं है जिसे किसी चीज में से संक्षिप्त किया गया है, न ही यह किसी महान हस्ती द्वारा कहा गया कोई प्रसिद्ध उद्धरण है। इसके बजाय यह स्वर्ग और पृथ्वी तथा सभी चीजों के स्वामी का मानव जाति के लिए कथन है। यह मनुष्य द्वारा किया गया कुछ वचनों का सारांश नहीं है, बल्कि परमेश्वर का अंतर्निहित जीवन है, और इसीलिए इसे समस्त जीवन की सूक्तियों में उच्चतम कहा जाता है। परमेश्वर द्वारा बोले गए वचन दिखने में भले ही सीधे सादे या गहन हो, लेकिन वे सभी सत्य हैं और जीवन में प्रवेश करने वाले मनुष्य के लिए अपरिहार्य हैं। वे जीवन जल के ऐसे झरने हैं जो मनुष्य को आत्मा और देह दोनों से जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। वे मनुष्य को जीवित रहने के लिए हर जरूरी चीज मुहैया कराते हैं। उसके दैनिक जीवन के लिए सिद्धांत और मत, उद्धार पाने के लिए जो मार्ग उसे अपनाना आवश्यक है, साथ ही उस मार्ग के लक्ष्य और दिशा। उसके अंदर परमेश्वर के समक्ष एक सृजित प्राणी के रूप में हर सत्य होना चाहिए, तथा हर वह सत्य होना चाहिए कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाकारिता और आराधना कैसे करता है। वे मनुष्य का अस्तित्व सुनिश्चित करने वाली गारंटी हैं, वे मनुष्य का दैनिक आहार हैं और ऐसा मजबूत सहारा भी हैं जो मनुष्य को सशक्त और अटल रहने में सक्षम बनाते हैं। वे उस सत्य वास्तविकता से संपन्न हैं जिससे सृजित मनुष्य सामान्य मानवता को जीता है। वे उस सत्य से संपन्न हैं जिससे मनुष्य भ्रष्टता से मुक्त होता है और शैतान के जाल से बचता है। वे उस अथक शिक्षा, उपदेश, प्रोत्साहन और सांत्वना से संपन्न हैं जो सृष्टा सृजित मानव जाति को देता है। वे ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जो मनुष्य को सभी सकारात्मक बातों को समझने के लिए मार्गदर्शन और प्रबुद्धता देते हैं। ऐसी गारंटी है जो यह सुनिश्चित करती है कि मनुष्य उस सबको जो धार्मिक और अच्छा है, उन मापदंडों को जिन पर सभी लोगों, घटनाओं और वस्तुओं को मापा जाता है, तथा ऐसे सभी दिशानिर्देशों को जिए और प्राप्त करे जो मनुष्य को उद्धार और प्रकाश के मार्ग पर ले जाते हैं। परमेश्वर के वचन को मनुष्य का वचन नहीं समझा जा सकता और मनुष्य के वचन को परमेश्वर का वचन तो बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किया गया व्यक्ति देहधारी परमेश्वर नहीं है और देहधारी परमेश्वर परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किया गया मनुष्य नहीं है। इसमें एक अनिवार्य अंतर है। शायद इन वचनों को पढ़ने के बाद तुम इन्हें परमेश्वर के वचन न मानकर केवल मनुष्य द्वारा प्राप्त प्रबुद्धता मानो। उस हालत में तुम अज्ञानता के कारण अंधे हो। परमेश्वर के वचन मनुष्य द्वारा प्राप्त प्रबुद्धता के समान कैसे हो सकते हैं? देहधारी परमेश्वर के वचन एक नया युग आरंभ करते हैं, समस्त मानव जाति का मार्गदर्शन करते हैं, रहस्य प्रकट करते हैं और मनुष्य को वह दिशा दिखाते हैं जो उसे नए युग में ग्रहण करनी है। मनुष्य द्वारा प्राप्त की गई प्रबुद्धता अभ्यास या ज्ञान के लिए सरल निर्देश मात्र है। वह एक नए युग में समस्त मानव जाति को मार्गदर्शन नहीं दे सकती या स्वयं परमेश्वर के रहस्य प्रकट नहीं कर सकती। अंततः परमेश्वर परमेश्वर है और मनुष्य मनुष्य। परमेश्वर में परमेश्वर का सार है और मनुष्य में मनुष्य का सार। यदि मनुष्य परमेश्वर द्वारा कहे गए वचनों को पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त साधारण प्रबुद्धता मानता है और प्रेरितों और नबियों के वचनों को परमेश्वर के व्यक्तिगत रूप से कहे गए वचन मानता है, तो यह मनुष्य की गलती होगी। मनुष्य की संगति परमेश्वर के वचन से भिन्न होती है। लोग जो संगति करते हैं वह उनकी व्यक्तिगत अंतर्दृष्टि और अनुभव को बताती है और परमेश्वर के कार्य के आधार पर उनकी अंतर्दृष्टि और अनुभव को व्यक्त करती है। उनकी जिम्मेदारी यह है कि परमेश्वर के कार्य करने या बोलने के पश्चात वे पता लगाएं कि उन्हें इसमें से किसका अभ्यास करना चाहिए या किसमें प्रवेश करना चाहिए और फिर इसे अनुयायियों को सौंप दें। इसलिए मनुष्य का कार्य उसके प्रवेश और अभ्यास का प्रतिनिधित्व करता है। निस्संदेह ऐसा कार्य मानवीय सबक और अनुभव या कुछ मानवीय विचारों के साथ मिश्रित होता है। पवित्र आत्मा चाहे जैसे कार्य करे, चाहे वह मनुष्य में कार्य करे या देहधारी परमेश्वर में, कर्मी हमेशा वही व्यक्त करते हैं जो वे होते हैं। यद्यपि कार्य पवित्र आत्मा ही करता है, फिर भी मनुष्य अंतर्निहित रूप से जैसा होता है कार्य उसी पर आधारित होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा बिना आधार के कार्य नहीं करता। दूसरे शब्दों में, कार्य शून्य में से नहीं आता, बल्कि वह हमेशा वास्तविक परिस्थितियों और असली स्थितियों के अनुसार किया जाता है। केवल इसी तरह से मनुष्य के स्वभाव को रूपांतरित किया जा सकता है और उसकी पुरानी धारणाओं एवं पुराने विचारों को बदला जा सकता है। जो कुछ मनुष्य देखता है, अनुभव करता है और कल्पना कर सकता है, वह उसी को अभिव्यक्त करता है और यह मनुष्य के विचारों द्वारा प्राप्त होता है, भले ही ये सिद्धांत या धारणाएं ही क्यों न हो। चाहे मनुष्य के कार्य का आकार कुछ भी हो,
यह उसके अनुभव के दायरे से परे नहीं जा सकता, न ही जो वह देखता है या जिसकी वह कल्पना या जिसका विचार कर सकता है उससे बढ़कर हो सकता है। परमेश्वर वही सब प्रकट करता है जो वह स्वयं है, और यह मनुष्य की पहुंच से परे है, अर्थात मनुष्य की सोच से परे है। वह संपूर्ण मानव जाति की अगुवाई करने के अपने कार्य को व्यक्त करता है। इसका मानवीय अनुभव के विवरणों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह उसके अपने प्रबंधन से संबंधित है। मनुष्य जो व्यक्त करता है वह उसका अपना अनुभव है, जबकि परमेश्वर अपने स्वरूप को व्यक्त करता है, जो कि उसका अंतर्निहित स्वभाव है और मनुष्य की पहुंच से परे है। मनुष्य का अनुभव उसकी अंतर्दृष्टि और वह ज्ञान है जो उसने परमेश्वर द्वारा अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति के आधार पर प्राप्त किया है। ऐसी अंतर्दृष्टि और ज्ञान मनुष्य का स्वरूप कहलाता है, और उनकी अभिव्यक्ति का आधार मनुष्य का अंतर्निहित स्वभाव और उसकी क्षमता होते हैं, इसलिए इन्हें मनुष्य का अस्तित्व भी कहा जाता है। जो कुछ मनुष्य देखता और अनुभव करता है वह उसकी संगति कर पाता है। अतः कोई भी व्यक्ति उस पर संगति नहीं कर सकता जिसका उसने अनुभव नहीं किया है या देखा नहीं है या जिस तक उसका मन नहीं पहुंच पाता है। वे ऐसी चीजें हैं जो उसके भीतर नहीं है। यदि जो कुछ मनुष्य व्यक्त करता है